हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.5 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम स्पेशल है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जैसे u इंटू वी हम लोगों ने डेरिवेटिव में सीखा हुआ है, ऐसे ही u इंटू वी हम लोग इसमें भी सीखेंगे। मतलब अगर दो फंक्शन u इंटू वी मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है तो उसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। वो कैसे सॉल्व करना है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, और ए टू जेड पूरा सम भी बताऊंगा इसका। तो देखो कैसे करना है। इफ u and v are two functions of x, then u into v dx, u into v मतलब दो फंक्शन रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यू ब्रैकेट में इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्लोज करो dx। ये फॉर्मूला आपको बाय रहना चाहिए। अब u इस टाइप का फॉर्मूला आपको अप्लाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हमको u और v डिसाइड करना पड़ेगा। दो फंक्शन में कौन सा u है और कौन सा v है वो डिसाइड करना पड़ेगा। वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है, उस रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और u इंटू वी डिसाइड करके हम लोग फिर u और v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे, आंसर हमको मिलते जाएगा। अब देखो यहाँ दिया है एल ए ई, 3 लेटर याद रखो, एल ए ई। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग रहेगा, लॉग करके दिया लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बराबर, जिसमें ए रेस टू एक्स दिया हो, ई रेस टू एक्स दिया हो, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्स फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर हो, 3x हो, 4x हो, वो अलजेब्रिक होता है। लेकिन लॉग, लॉग में लॉग आना जरूरी है। तो आपको इसी ऑर्डर में डिसाइड करना है कौन सा u है कौन सा v है। ये तीनों में से कौन सा भी दो दिया रहेगा आपको, पहले लॉग वाला, फिर अलजेब्रिक वाला और फिर एक्सपोनेंशियल वाले को अज्यूम करना है। इसी ऑर्डर में आपको यहाँ पे u और v डिसाइड करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x dx। देखो दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे करना क्या है। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है, इसके पहले ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग u इंटू वी अप्लाई करेंगे। अब मैंने u इंटू वी के लिए क्या बोला कि आपको डिसाइड करना है कौन सा उसमें u है कौन सा v है। किसका यूज करके? एल ए ई का यूज करके हमको डिसाइड करना है कि u कौन सा है v कौन सा है। अब यहाँ पे x दिया है log x है, x जो है अलजेब्रिक है और log x क्या है? लॉगरिथमिक है। तो हमको डिसाइड कैसे करना है? पहले ये वाला, तो मतलब log x पहले आएगा, मतलब u क्या हो गया? log x, और v क्या होगा उसके बाद में है अलजेब्रिक, तो x क्या हो गया? v हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा log x इंटू x dx बराबर u इंटू वी dx। u हो गया log x, v हो गया x। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में जहां जहां u आएगा वहां पे हम लोग log x अप्लाई करेंगे, और जहां x v आएगा वहां पे हम लोग x अप्लाई करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल d बाई डी एक्स u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx क्लोज dx। ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए आपको। अब u के प्लेस पे log x लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ v के प्लेस पे x लिख दो, x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स u के प्लेस पे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v के प्लेस पे x dx। वैल्यू क्वेश्चन लिखने के u और v डिसाइड करने के बाद फिर फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद फिर आपको u और v का वैल्यू रखना है, फिर एक एक करके सॉल्व करना है। i इक्वल टू log x एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है आपको बताया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका x स्क्वायर अपॉन 2, x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस। अब इंटीग्रेशन में दो पार्ट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। d बाई डी एक्स लॉग एक्स है, d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा? 1 अपॉन एक्स इंटू करके इंटीग्रेशन ऑफ x dx है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरा क्लोज कर दो इंटू dx।
अब ऊपर डबल टाइम एक्स है, नीचे सिंगल टाइम एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल होके 1 एक्स बचा रहेगा और अपॉन 2 बचा हुआ है, मतलब 1/2। 1/2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, सिंगल एक्स बचेगा इंटीग्रेशन में, सिंगल एक्स डीएक्स बचेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। अब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी करके क्लोज कर दो। तो ये वाला एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, फर्स्ट का फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा आपको, मतलब डेरिवेटिव के क्वेश्चन और इंटीग्रेशन के चैप्टर बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी समझेगा नहीं। आपको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, देख के नहीं समझेगा। प्रैक्टिस करोगे खुद से तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x dx। अब यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल है और एक अलजेब्रिक है, तो पहले किसको लेना है, अलजेब्रिक, बाद में एक्सपोनेंशियल। मतलब एक्सपोनेंशियल क्या होगा u, और पहले अलजेब्रिक लेना है, बराबर। अलजेब्रिक क्या हो जाएगा u और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा v। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया u और ई रेज टू 4x क्या हो गया v। अब फॉर्मूला लिख दो, u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। रख दो वैल्यू, फॉर्मूला लिखा, फिर सबका वैल्यू रख दिया। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स का क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है इंटीग्रेशन भी यहाँ, बट 4x है तो उसका डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव कितना होगा 4, ई रेज टू 4x अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2x लिख दिया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x का भी बताया था, ई रेज टू 4x अपॉन 4 आएगा, क्लोज करके dx लिख दो, बराबर। अब जो कट होता है 2 2 जा 4 कट हो गया, क्या बच गया x इंटू ई रेज टू 4x और 1/2 बाहर ले लो, 1/2 कांस्टेंट बाहर हो गया, बचा के अंदर x इंटू ई रेज टू 4x dx। अब इसमें वापिस दो टर्म बच गया u इंटू वी करके, मतलब दो फंक्शन फिर से बचा हुआ है, तो हम लोग यहाँ फिर से अज्यूम करेंगे u और v। तो अलजेब्रिक x है, ये हो गया u, और एक्सपोनेंशियल क्या है, हो जाएगा v। तो u इंटू वी, फिर से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, बाकी स्टेप ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पे इसको ऐसे रखा, 1/2 को ऐसे रखा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, u मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e रेज टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स u मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x dx क्लोज करके dx। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ई रेज टू 4x लिया था, अब आपको x और ई रेज टू 4x लेना है, सेम टू सेम लिखना है, ऐसे ही केवल एक्स स्क्वायर के प्लेस पे x लिखना है। 1/2 x एज इट इज रहेगा, ई रेज टू 4x का ई रेज टू 4x अपॉन 4 हो जाएगा, ब्रैकेट का यूज बराबर करना है, ये ब्रैकेट बराबर लगा के रखो, माइनस एज इट इज, फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स का हो जाएगा 1, ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू 4x अपॉन 4 dx करके क्लोज कर दो। तो 1 इंटू ई रेज टू 4x का होगा ई रेज टू 4x ही आएगा अपॉन 4 हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करो, बचा हुआ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 4x अपॉन 4 का हो जाएगा ई रेज टू 4x अपॉन 4, बाकी 1/4 बाहर ही रहेगा। अब देखो फर्स्ट टर्म ऐसे ही, 1/2 भी ऐसे ही, x इंटू ई रेज टू 4x अपॉन 4 भी एज इट इज, इसका कांस्टेंट टर्म बाहर, बचा कौन सा, ई रेज टू 4x का इंटीग्रेशन लिया तो ई रेज टू 4x अपॉन 4 क्लोज करके प्लस सी कर दिया। अब अंदर क्या हो जाएगा, 8 1/2 अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, ये एज इट इज रहेगा, 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पे एज इट इज ई रेज टू 4x से आएगा, 2 इंटू 4 4 जा 16 2 जा 32, कितना आ गया देखो, 4 4 जा 16 हुआ इंटू 2 कितना आएगा 32 प्लस सी। अब ई रेज टू 4x ई रेज टू 4x ई रेज टू 4x ऊपर तीन जगह कॉमन दिख रहा है, तो ई रेज टू 4x और 4 सब में कॉमन दिख रहा है, तो ई रेज टू 4x अपॉन 4 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 2 जा 8 मतलब अपॉन 2 और x बचा हुआ है, और यहाँ से ई रेज टू 4x तो गायब है तो 1 बचेगा, और 4 8 जा 32 होता है इसलिए यहाँ पे 8 आ जाएगा, और क्लोज करके प्लस सी कर दो, आपको आंसर मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ।
सब समय ऐसे ही है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम जैसा सेकंड क्वेश्चन था वैसे थर्ड क्वेश्चन भी है। जब भी आपको एक्स स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा यहाँ पे, तो आपको डबल टाइम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x dx, हमको समझ गया कि u इंटू वी वाला क्वेश्चन है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। इसका आंसर फाइंड करने के लिए हमको u और v डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर है आपका अलजेब्रिक और ई रेस टू 3x है आपका क्या, एक्सपोनेंशियल। तो पहले अलजेब्रिक आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, ये रूल्स दिया हुआ है। तो जो अलजेब्रिक है वो u हो जाएगा और जो एक्सपोनेंशियल है वो v हो जाएगा। बराबर, हमको डिसाइड कर लिए कि u क्या है और v क्या है। अब क्या करेंगे हम लोग, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ब्रैकेट में क्लोज करोगे, इंटू होल dx। राइट, ये लिख दिया फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने के बाद आप u के प्लेस पे u का वैल्यू रखो और v के प्लेस पे v का वैल्यू रखो। इतना तो एकदम आसान है। u एन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में d बाई dx u यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x dx और होल मतलब पूरा ब्रैकेट क्लोज करके dx। मतलब पहले फॉर्मूला लिखा फिर वैल्यू रखा। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर मतलब ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ई रेस टू 3x का क्या होता है, ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x ही होगा, और नीचे क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव। 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 3, माइनस ये इंटीग्रेशन साइन ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x कितना होगा, ई रेस टू 3x अपॉन 3, एक क्लोज करके dx। यहाँ पे देखो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो 2 और 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा अंदर, x इंटू ई रेस टू 3x। मतलब हमने फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो नया मिला है वहां भी दो टर्म मिल गया है u इंटू वी में। तो हम लोग यहाँ से फिर u इंटू वी डिसाइड करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला अलजेब्रिक है, दूसरा क्या है एक्सपोनेंशियल है। तो x हो जाएगा आपका u और ई रेस टू 3x क्या हो जाएगा v। इसके पहले का पूरा स्टेप एज इट इज रहेगा, 2/3 कॉमन है। अब फॉर्मूले में क्या होता है, पहले u आता है तो u मतलब x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e रेस टू 3x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u मतलब x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब e रेस टू 3x dx, क्लोज करके dx। राइट, लिख दिया। u इंटू वी के फॉर्म में सब वैल्यू रख दिया जो सेकेंड वाला मिला है। अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स एज इट इज रहेगा, ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x अपॉन 3 आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, अंदर क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 3x कितना होगा, ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x अपॉन 3x का क्या होगा 3 dx। फिर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन में एक और एक 1/3 है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, बचेगा ई रेस टू 3x, सिंगल बचा हुआ इस बार। अब ई रेस टू 3x का क्या होगा, ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1/3 बाहर, ई रेस टू 3x अपॉन 3, बाकी सब एज इट इज लिखना है। बराबर, अब सबका इंटीग्रेशन हो गया। अब ओपन द ब्रैकेट, 2/3 बाहर है, अंदर जाएगा तो 2 1 जा 2, इसका इंटू हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 अपॉन 3 3 जा 9 पहले से ही है, 3 जाएगा अंदर तो कितना होगा 9 3 जा 27, और प्लस सी करके क्लोज कर दिया। अब यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन दिख रहा है, ई रेस टू 3x, ई रेस टू 3x, ई रेस टू 3x कॉमन ले सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं कॉमन ले लेता हूँ, ई रेस टू 3x, और 3 9 27 है तो 3 के टेबल में सब आता है, इसलिए 3 भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से होगा 2x अपॉन 3 3 जा 9 होता है इसलिए 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ प्लस रहेगा,
यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, और यहाँ से क्या हो गया e रेज टू 3x बाहर हो गया है बराबर, तो 2 बचेगा और 3 कॉमन लिया इसलिए 3 9 जा 27 यानी कि 9 बचेगा, प्लस सी करके उसको क्लोज कर दो, ये हो गया आपका आंसर फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, i इज इक्वल टू x क्यूब इंटू ई रेज टू x स्क्वायर dx, i इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू x इंटू ई रेज टू x स्क्वायर। अब देखो x क्यूब है, ई रेज टू x स्क्वायर है, x क्यूब तो है लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो पावर है वो पावर लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x फॉर्म में 2x 3x चलेगा, बट उसका फिर से पावर लग गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा तो हम लोग डायरेक्ट u इंटू v नहीं अप्लाई कर सकते, तो थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा इसको। तो x रेज टू 3 को मैं लिखता हूँ x स्क्वायर इंटू x, और e रेज टू x स्क्वायर को एज इट इज रखा, dx को भी एज इट इज रखा बराबर। अब क्या आएगा, x स्क्वायर को अज्यूम कर लो, अज्यूम करने के बाद क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन जब भी हम लोग एज्यूम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखा, तो इसका डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को वहाँ ले जाओ 2x अपॉन में हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2x। अब क्वेश्चन आई इज इक्वल टू जहां जहां एक्स स्क्वायर वहां पे टी रखा, एक्स के प्लेस पे एक्स रख दिया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर है मतलब वहां टी हो गया, इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, डी टी अपॉन 2x, तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा t इंटू ई रेज टू टी डी टी, मतलब u इंटू v, पहला है अलजेब्रिक दूसरा है एक्सपोनेंशियल, तो रूल्स के हिसाब से अलजेब्रिक हो गया u यानी कि टी यू हो गया, और v क्या हो गया एक्सपोनेंशियल यानी कि ई रेज टू टी वी हो गया, और 1/2 देखो बचा हुआ है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया तो 1/2 बाहर रहेगा, इसके पहले की हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे फिर अप्लाई करेंगे, तो 1/2 u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स क्लोज करो डी एक्स, फिर जहां जहां u है वहां t लिखना है और जहां जहां v है वहां पे e रेज टू t लिखना है, तो 1/2 t e रेज टू t dt डी बाई dt t और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t dt और बाहर भी dt। अब क्या हो जाएगा, t एज इट इज रहेगा, e रेज टू t का e रेज टू t ही आएगा, माइनस डी बाई dt t का हो जाएगा 1, e रेज टू t का e रेज टू t ही आएगा dt, इंटीग्रेशन सिंगल बचा हुआ है, तो e रेज टू t का हो जाएगा e रेज टू t, बाकी सब एज इट इज रहेगा, प्लस सी करके क्लोज कर दो, सब इंटीग्रेशन साइन गायब, मतलब प्लस सी करके क्लोज करो। अब हमको आंसर मिल गया है, यहाँ पे t के प्लेस पे केवल आपको x स्क्वायर लिखना है, चाहिए तो आप कॉमन ले लो या तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा, t के प्लेस पे x स्क्वायर इंटू ई रेज टू x स्क्वायर माइनस ई रेज टू x स्क्वायर ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, मैं यहाँ कॉमन लेके लिख रहा हूँ तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, दोनों आंसर सही है, ई रेज टू टी दोनों में था, तो 1/2 पहले से बाहर है, ई रेज टू टी कॉमन लेता बचेगा t, यहाँ बचेगा -1 प्लस सी। अब कॉमन लेने के बाद जहां जहां t है वहां पे x स्क्वायर लिख दो, 1/2 ई रेज टू t है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अंदर t है तो यहाँ x स्क्वायर -1 प्लस सी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा अलग फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, e रेज टू x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x dx, अगर कोई फंक्शन है e रेज टू x, e रेज कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा और उसके बगल में कोई फंक्शन है और प्लस करके उसका डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन और प्लस फॉर्म में उसका डेरिवेटिव अगर आता है तो उसका हम डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं
ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होगा इनटू एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन प्लस सी करके उसको क्लोज कर देना। इस फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। अब देखो ई रेस टू एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन है 1/x और उसके बगल में दिया 1/x²। 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x होता है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव बाजू में आ गया -1/x²। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सही फॉर्म में करके लिखता हूँ। ई रेस टू एक्स ऐसे ही, 1/x ऐसे, बीच में प्लस लगा दिया और माइनस को इसके साथ ले, तो प्लस माइनस माइनस से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x प्लस -1/x dx, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/x²। ये प्रूव हो गया, मतलब ये फॉर्मूला उससे मैच हो गया। जब फॉर्मूला उससे मैच होता है तो फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट आंसर ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आता है। तो हम लोग यहाँ भी सेम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ई रेस टू एक्स का हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है 1/x, तो ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस सी करके क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको सही फॉर्म में लिख लो, ई रेस टू एक्स इंटू 1 ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स और प्लस सी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान देना इस पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, यहाँ भी रेस टू एक्स आ गया है और दूसरा जो दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर, एक ही टर्म दिया हुआ है। मतलब जब तक दो टर्म अलग अलग टर्म नहीं मिलेगा तब तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। हम इसको मॉडिफाइड करके इसको सिंपल फॉर्म में लिख करके दो पार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अगर मैं यहाँ x प्लस 1 है, ऊपर भी x प्लस 1 लाना चाहो तो x प्लस 1 कर सकता हूँ -1, प्लस 1 माइनस करने पे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो x लिखा एज इट इज, +1 -1, +1 -1 मतलब 0 होता है। इस क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे दो टर्म बन जाएगा, एक x प्लस 1 को अलग कर दो और -1 को अलग कर दो। तो x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 द होल स्क्वायर, -1 के साथ भी x प्लस 1 द होल स्क्वायर, दो टर्म अलग अलग कर दिया। उनको जो चाहिए था ex के साथ जो चाहिए था, एक f ऑफ x और दूसरा f डैश x, ऐसा करने की कोशिश किया है। तो x प्लस 1 को एक साथ ले लिया ताकि इस कैंसिल होगा और -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर दोनों के साथ लिख दिया ऐसा। तो ऊपर x प्लस 1 है, नीचे x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, तो एक बार कट होगा, 1 टाइम बचेगा यहाँ पे x प्लस 1, तो ऊपर बचा 1 और नीचे 1, मतलब x प्लस 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1। इसको बीच में प्लस का साइन लगा सकता हूँ मैं और इस माइनस को हाँ ले लिया, तो -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, बराबर। अब भी मैंने आपको ऊपर बताया 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन x²। सेम थिंग ये भी लीनियर में ही है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। जैसे 1 अपॉन x का -1 अपॉन x² होता है, वैसे ही 1 अपॉन x प्लस 1 का -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका f ऑफ x और प्लस करके उसका डेरिवेटिव आगे साइड में -1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन है और ये इसका बगल में प्लस करके उसका डेरिवेटिव है। जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिलता है, ये फॉर्म तैयार होता है, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है क्या, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स प्लस प्लस नहीं ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई रेस टू एक्स का ई रेस लिख दिया इंटू एफ ऑफ एक्स कौन सा है फर्स्ट वाला 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी करके क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट हुआ, इसकी वजह से डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। इसको सही फॉर्म में ला सकते हो आप, ई रेस टू एक्स इंटू 1 ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी करके क्लोज कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, वहां भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब दिया हुआ है, बराबर। 1 अपॉन एक्स के लिए आया था एक्स स्क्वायर, अगर मैं वहां पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लाऊंगा तो यहाँ क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। यहाँ 1 था इसलिए माइनस आया, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ क्यूब रहेगा तो यहाँ पे क्यूब आएगा, नीचे उसका 4 आएगा। अब देखो
सेम ऐसे ही इसको भी अरेंज कर लो। x+1 लाने के लिए x+1 -2 कर दो तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 2 - 1 ही होता है। तो मैं x+1 के प्लेस पर 1 - 2 लिख दिया, तो x+1 - 2। अब दो पार्ट कर दो, x+1 के साथ x+1 द होल क्यूब लिख दो और -2 के साथ भी x+1 द होल क्यूब लिख दो। इससे क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x+1 अपॉन x+1 द होल क्यूब -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब e⁻x एज इट इज रहेगा। ऐसा कट होगा तो क्या आएगा ऊपर, ऐसा कट होने ऊपर आएगा 1 टाइम, नीचे 3 टाइम है तो कट होकर कितना टाइम बचेगा, 2 टाइम बचेगा, बराबर। तो 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर बचेगा। बीच में माइनस को हटा के मैं प्लस कर दिया, माइनस को 2 के साथ में ले लिया, तो -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब, बराबर। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, ऐसे ही 1 अपॉन x+1 का डेरिवेटिव -1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, बराबर। 1 टाइम है तो यहाँ पे जितना पावर रहेगा उतना यहाँ पे ऊपर आता है, माइनस में आता है, और उसका स्क्वायर नीचे आता है। x+1 था तो -1 ऊपर आ गया, नीचे उसी का स्क्वायर आ गया। ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन x+1 है, बराबर। तो यहाँ पावर में ऊपर कितना है, -2 आएगा, नीचे 1 टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो x+1 द होल स्क्वायर का क्या होगा, x+1 द होल क्यूब। तो -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब। ये ध्यान में रखो, 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x+1 का -1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर, ऐसे ही 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर का आएगा -2 अपॉन x+1 द होल क्यूब। अब ये फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, बीच में प्लस का साइन हो गया, मतलब फॉर्मूला बन गया। इस टाइप का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बनते ही हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे, e⁻x f(x + c)। तो e⁻x लिख दिया, f(x) कौन सा है, 1 अपॉन x+1 द होल स्क्वायर और प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Hello students, now see the question number 8, 9 and 10. In this exercise 5.5, question number 1, 2, 3 and 4 based on u into v, कौन से फॉर्म में बेटा, u into v, और उसके बाद के सभी क्वेश्चन है आपके दूसरे फॉर्मूले पे जो मैंने आपको लिखाया, e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e⁻x प्लस e⁻x इंटू f(x + c), उस पर डिपेंड बाकी सब क्वेश्चन है। तो आप 1, 2, 3, 4 जो क्वेश्चन है वो u इंटू v से करोगे और बाकी सब क्वेश्चन इस फॉर्मूले से करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, e⁻x log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x, इसमें पहले से दो पार्ट करके दिया हुआ है, स्प्लिट करके दिया हुआ है। तो हमको चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आता है क्या, चेक कर लो। log x द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx log x द होल स्क्वायर, तो x⁻n का फॉर्मूला लग गया 2 log x इंटू d/dx log x, फिर से लेना पड़ेगा। तो 2 log x d/dx log x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, तो मतलब क्या आ गया 2 log x इंटू 1 अपॉन x, मतलब इसका डेरिवेटिव उसके बगल में आया हुआ है, बराबर। इसका डेरिवेटिव उसके बगल में आया हुआ है और बीच में प्लस का साइन भी है, मतलब ये हो गया आपका f(x) और ये हो गया f'(x), e⁻x इंटू ब्रैकेट में f(x) प्लस f'(x) dx। अगर ऐसा फॉर्म मिलता है तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है e⁻x इंटू f(x + c)। तो यहाँ पे e⁻x के प्लेस पे e⁻x ही आएगा, और f(x) कौन सा टर्म हो गया है, कौन सा फंक्शन है f(x) log x द होल स्क्वायर, तो log x द होल स्क्वायर प्लस c करके क्लोज कर दिया, तो हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, ध्यान देना इस पे जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, बाकी सब क्वेश्चन में e⁻x दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल रहेगा तो ही साथ में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एक्सपोनेंशियल नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते।
लेकिन 2 क्वेश्चन 9 और 10 ऐसा है जिसके अंदर टर्म तो दिया है लेकिन ई रेस टू एक्स नहीं दिया है। तो ई रेस टू एक्स निकालने के लिए हमें लॉग का यूज करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, तब हमें ई रेस टू एक्स का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स है माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर है, बट यहाँ पे ई नहीं है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, लॉग एक्स इक्वल टू टी, बराबर। इसका डेरिवेटिव ले लो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स लॉग एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी टी बाई डी एक्स, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी टी हो गया। डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, एक्स डी टी, और जहाँ log x वहां पे क्या आएगा t, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, x के प्लेस पे आएगा x dt, बराबर। ऐसा मिला हमको। अब बताओ, सब जगह तो t आ गया लेकिन x मिला है यहाँ पे, तो x हाउ टू फाइंड द x के प्लेस पे हमको एक्सपोनेंशियल मिलना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो नेचुरल लॉग क्या होता है, log x मतलब वहां पे बेस e रहता है, log x बेस e रेस टू x इक्वल टू t अज्यूम किया हुआ है। जब लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो x ऐसे रहता है, बेस का पावर यहाँ का नंबर हो जाता है, तो x को एज इट इज रखो और e रेस टू क्या हो जाएगा t, जो बेस है उसका पावर इस साइड का नंबर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू e रेस टू t, बेस के साथ इस साइड का नंबर पावर में और x एज इट इज रहेगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा e रेस टू t, मतलब जहां पे x आया है वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे e रेस टू t। देखो ई रेस टू टी हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, यहाँ माइनस था बीच में प्लस लगा दिया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग dt। देखो सब टर्म मिल गया, ई रेस टू टी चाहिए था हमको, वो भी मिल गया। एक फंक्शन है उसका बगल में उसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी बताया था मैंने, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बराबर। प्लस माइनस माइनस ही होता है, बीच में प्लस का साइन लगा दिया, मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, और प्लस करके जो बगल में टर्म है, जो उसके साइड में टर्म है, वो उसका डेरिवेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स है, और ई रेस टू टी भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। जब भी ऐसा फॉर्म मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, ई रेस टू टी का ई रेस टू टी हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स यहाँ कौन सा है 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी प्लस सी करके क्लोज कर दिया। अब हमने टी को अज्यूम किया हुआ है, इसलिए टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग log x, तो ई रेस टू log x 1 अपॉन log x प्लस सी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी सब एकदम अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, i is equal to log x 1 plus log x the whole square dx। देखो यहाँ पे सिंगल टर्म दिया है और e रेस टू एक्स भी नहीं दिया है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जैसे इसको किया था ऐसे इसको भी करेंगे हम लोग। तो पुट log x इक्वल टू टी, यहाँ पे बेस e रहता है, तो पहले इसको log x को क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा x एज इट इज रहेगा, e द पावर t हो जाएगा। यहाँ पे e हम लोग को दिया नहीं है, हमें मालूम रहना चाहिए नेचुरल लॉग में बेस e रहता है, तो x इज इक्वल टू e रेस टू t, ऐसा हो गया। अब जहाँ x आएगा वहां पे e रेस टू t हम लोग यूज कर सकते हैं। अब रखो log x अज्यूम किया है t, तो उसका डेरिवेटिव ले लो, log x इक्वल टू t d बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x dt बाई डी एक्स, क्रॉस करोगे तो dx का वैल्यू कितना आएगा x dt, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, log x के प्लेस पे t, नीचे 1 प्लस टी द होल स्क्वायर इंटू एक्स डी टी, सब टी फॉर्म में हो गया, केवल एक्स बचा हुआ है, तो एक्स के प्लेस पे मैंने क्या बोला, एक्स के प्लेस पे ई रेस टू टी लिख दो, तो एक्स के प्लेस पे ई रेस टू टी हो गया। अब इसको अरेंज करेंगे ऐसा सब हमने पहले किया हुआ है एक्स फॉर्म का, इसको स्प्लिट करके दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ई रेस टू टी के बाजू में लिख दो, टी को लिख दो टी प्लस वन माइनस वन, टी प्लस वन माइनस वन लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा आपका टी प्लस वन यानी कि 1 प्लस टी और एक माइनस वन, टी प्लस वन अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दो पार्ट हो सकता है ऐसा, दो अलग अलग पार्ट कर दिया इसको। अब एक 1 प्लस टी ऊपर 1 टाइम है, नीचे स्क्वायर में है 2 टाइम है, मतलब 1 टाइम पूरा कैंसिल होगा, 1 टाइम नीचे बचेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी नीचे बच गया और बगल में क्या है 1 प्लस टी द होल स्क्वायर।
अभी मैंने बताया था 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ऐसे ही सेम 1/1 + t का डेरिवेटिव कितना होगा -1/1 + t द होल स्क्वायर। ये देखो मिला हुआ है, मतलब ये आपका f(x) हो गया, यहाँ इसका प्लस करके दो, माइनस को ब्रैकेट में लिया है, बीच में प्लस साइन यूज किया है ताकि प्लस, फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लाना पड़ेगा, तो प्लस बीच में रखने से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो f(x) प्लस f'(x) और e⁻t तीनों टर्म मिल गया, फॉर्मूला एकदम परफेक्ट बन रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा e⁻t इंटू f(x), f(x) क्या है 1/1 + t लिख दिया, प्लस c करके क्लोज, बराबर। अब हमने अज्यूम किया हुआ t को, तो t के प्लेस पे क्या आएगा log x, यहाँ पे e⁻t क्या है, e⁻t मतलब x है, तो यहाँ x लिख दिया, 1/1 + t, 1 + t मतलब 1 + log x, t के प्लेस पे log x लिख दिया, प्लस c। ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.5 फिनिश्ड होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा और लास्ट में परेशान हो गए आप लोग। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको 5.6 एक्सप्लेन करूंगा।